अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 डेफिनेशंस का, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 की डेफिनेशंस जो होती हैं, यानी 1.2 को हल करने के लिए जिन डेफिनेशंस की हमें ज़रूरत है, आज हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशन, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन 1 एंड a इज रियल नंबर, देन such that x such that x is equal to n a under root की पावर n is called nth root of a, here under root is called radical and n is the index of radical। यानी कि इस फंक्शन के अंदर ये जो अंडर रूट है ये रेडिकल है, और ये जो इसकी पावर है ये इसका nth रूट है, ये मतलब n टाइम अंडर रूट है, और ये a जो है ये हमारे पास रियल नंबर है। इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अ रियल नंबर अंडर रेडिकल साइन, एक रियल नंबर अगर रेडिकल साइन के अंदर हो इज कॉल्ड रेडिकल, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन बनती है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 5 की पावर 3, अंडर रूट 7 की पावर 5 आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x is equal to under root a, n is equal to a की पावर 1 ओवर n, यानी कि जो x इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनती है, a की पावर n हो, अंडर रूट की जो भी पावर होगी उसको हम a की बटे में लिखेंगे। अगर अंडर रूट की हमारे पास कोई पावर नहीं होती, मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू अंडर रूट ए होता है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए की पावर 1 ओवर 2, जिस अंडर रूट की पावर हमारे पास ना हो, यानी कि यहाँ पर दो ना हो, कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये पावर 2 है। तो 2 का मतलब होता है 1 ओवर 2। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन थी। उसके बाद हमारे पास लॉज है, इन लॉज के इतबार से हम इसको हल करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ये अगर हमें ये एप्लीकेशन ये लॉज आते होंगे फिर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडेक्सेस। लॉ ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स के जो लॉ हैं ये होता है कि अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय b की पावर n हो तो a को अलग मल्टीप्लाई b को अलग, ये दोनों को अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो रिवर्स यही बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है होल अंडर रूट a ओवर b की पावर n, ये हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट a की पावर n ओवर अंडर रूट b की पावर n। इसको हम अगर रिवर्स करके दोबारा लिखें तो ये हमारे पास होल अंडर रूट a ओवर b की पावर n ही आ जाएगा, यही दोबारा बन जाएगा अगर इसको हम इकट्ठा करके लिखें। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो लॉ है वो है अंडर रूट a की पावर m और अंडर रूट की पावर n। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर रूट a की पावर n और m को बाहर ले जाएंगे इस तरह, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। उसके बाद एक ये लॉ है अंडर रूट a की पावर n और अंडर रूट की पावर n, तो जब हम अंडर रूट की पावर को खोल के लिखेंगे यानी अंडर रूट
a बराबर होगा a की पावर 1/n। तो इसके बाहर जो है वो n है, तो a की पावर 1/n इंटू n, n से कैंसिल हो जाएगा तो a रह जाएगा। यह भी हमारे पास एक लॉ है। ये हमें लॉज आते होंगे तो फिर ही हम एक्सरसाइज को हल कर सकेंगे। ये मेन जो चीज़ है वो ये इसकी डेफिनेशन और ये एप्लीकेशंस होती हैं। अगर ये हमें आती होंगी तो फिर हम एक्सरसाइज को आसानी हल कर सकेंगे। लॉ ऑफ इंडेक्सेस यानी कि a की पावर m, a की पावर n, अगर हमारे पास जो बेसिस है वो सेम हों और दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेसिस सेम हो तो इसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास पहला लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ हमारे पास है कि a की पावर m और होल की पावर n, ये बाहर जो पावर है ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तीसरा लॉ है a प्लस b की पावर n हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि a की पावर n और a की पावर b की पावर n, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद लॉ 4 है a ओवर b और होल की पावर n है। अब हम इसको a की पावर अलग लिख सकते हैं और b की पावर अलग लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स खोलेंगी तो इस तरह आ जाएगा। ये अगर हमें लॉ आते होंगे तो फिर हम एक्सरसाइज 1.2 को आसानी सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन लॉ नंबर 5 है a की पावर m और a की पावर n। जब हम किसी भी, ये दोनों बेसिस सेम है, अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम इनकी पावरों को ऐड कर सकते थे। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये नीचे वाला ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब हम a की पावर m ओवर a की पावर n, जब ये n ऊपर जाएगा तो a की पावर m उसी तरह आ जाएगी और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर माइनस n। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो इसका आंसर ये आ जाएगा कि a की पावर, दोनों को ऐड कर देंगे, m प्लस इंटू माइनस n और a की पावर m माइनस n आ जाएगा। ये हमारे पास लॉ होता है। उसके बाद किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर ये लॉ हमें आते होंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यूर्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है और इसकी डेफिनेशन है। एन इरेशनल रेडिकल, पहले हमने पढ़ा है रैशनल रेडिकल्स, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल रेडिकल। विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ स्क्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ, अगर वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, अगर हम किसी का nth टाइम रूट लेते हैं किसी रैशनल नंबर का, यानी कि a है, देन अंडर रूट a की पावर n इज अ स्क्यूड, और a हमारे पास रैशनल होगा। अंडर रूट 5 इज अ स्क्यूड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 does not give the whole number, but under root 9 is not skewed because it simplifies the given whole number is 3 and our result is not irrational। ऐसे नंबर जिसका रिजल्ट इरेशनल आए उसको हम स्क्यूड कहेंगे। अगर उसका रिजल्ट रैशनल ना आए, इरेशनल आए, तो फिर स्क्यूड कहेंगे। अगर हमारे पास उसका रिजल्ट रैशनल आएगा तो फिर वो रेडिकल एक्सप्रेशन बन जाएगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देयरफॉर द रेडिकल अंडर रूट a की पावर n इज इरेशनल। अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट
11 की पावर 3 or the squared, but under root pi, under root e are not squared, are not squared। ये जो अंडर रूट पाई और अंडर रूट ई है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास स्क्वायर्ड नहीं होते क्योंकि ये चलते जाते हैं, ये नॉन रैकरिंग भी नहीं है और ये इरेशनल नंबर हैं, इसलिए इनको हम नहीं लिखेंगे। एक पैटर्न के साथ भी ये रिपीट नहीं होते और ना ही ये खत्म होते हैं, यानी एस ऑन चलते जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर अ सिक्योर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म, ये मैंने हाईलाइट किया है पहली टर्म को कि अगर सिंगल टर्म हो तो इस कार्ड मोनोनोमियल, तो अ सिक्योर्ड दैट मिसाल के तौर पर अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, ये हमारे पास मोनोनोमियल है। और a square that contain the sum of two monomial squares is called the binomial। ये हमारे पास बाई का मतलब होता है दो, यानी कि बायनोमियल, अगर दो मोनोनोमियल को ऐड करें तो ये बायनोमियल बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हमारे पास बायनोमियल है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7, ये हमारे पास बायनोमियल है। एंड इसी तरह जो भी होंगे वो बायनोमियल होंगे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आर द कंजुगेट स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर आपस का कंजुगेट है, ये हमारे पास कंजुगेट होंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन। टू rationalize a denominator of the form a plus b under root x or a minus b under root x, we multiply both the number numerator and denominator by the conjugate factor। इसको हम conjugate factor के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो फिर इसको हम रैशनलाइज कर सकेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस होंगे। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है अंडर रूट, मिसाल के तौर पर 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस प्लस अंडर रूट 2 का कंजुगेट हमारे पास है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका कंजुगेट है। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नीचे वाला जो है फार्मूला बन जाएगा a की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, ये b है, ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। और ऊपर 3 से हम इस होल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ये 2 अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये 2 अंडर रूट के साथ कट जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और ये हमारे पास 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारी एग्जाम्पल है रैशनलाइजेशन की। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के भी हैं। इसी तरह हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर।
इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए। 3 और √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3, ये इसका कंजुगेट है। √5 प्लस √3 इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसके बाद ये हमारे पास एक फार्मूला क्लोज होगा। ये फार्मूला a² माइनस b² हमारे पास होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला क्लोज होगा। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद 3 इंटू √5 प्लस √3 आ जाएगा और ये 2 √ से कैंसिल हो जाएगा। ये किस तरह कैंसिल होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेन बात है कि ये √ को 2 से किस तरह कैंसिल कर रहे हैं हम, कि ये √5 है और इसका जो पावर है वो 2 आ रही है, तो √5 यानी कि 5 की पावर 1/2 और साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 की पावर 1 और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 1 हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 रह जाएगा। इस तरह ये 2 के साथ ये √ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ ये √ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 आ जाएगा और ये 3 इंटू √5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस √3/2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है ये दूसरी एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई है। इसी तरह हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है और आप हमारे चैनल मैथ एट होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी डेली आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया।